प्रवेश प्रारंभ सत्र 2024-25 का एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज कादीपुर रौनापार आजमगढ़ में सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम व राम बदन सिंह महिला महाविद्यालय कादीपुर रौनापार आजमगढ़ कॉलेज कोड 110 महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबद्धता प्राप्त बीए बीएससी में शीघ्र एडमिशन करवाएं व श्री रणजीत सिंह ITI कॉलेज NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर कॉलेज कोड 3615 व श्री रणजीत सिंह इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड 6 से 12वीं तक कक्षा में एडमिशन शीघ्र कराने के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 81 82 83 20 19 व 88 088 96 154 पर जल्द संपर्क करें। एडमिशन चल नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़। समाजवादी पार्टी लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र यादव को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रत्याशी बनाया गया है और वर्तमान सांसद भाजपा के दिनेश लाल यादव वो भी वर्तमान प्रत्याशी हैं। वो दोनों यादव दिग्गज हैं। अब दोनों यादवों के साथ भाजपा के दिनेश लाल यादव वो भी वर्तमान प्रत्याशी हैं। वो दोनों यादव दिग्गज हैं। अब दोनों यादवों के साथ इस सदर की जनता किसके साथ है, यादव समाज किसके साथ है, हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे रामशरण जी से। सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। सर, क्या नाम है? रामशरण यादव, पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष हरैया, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के कार्य करते हैं। पूर्व में कई बार मैंने योजना सभा के विधानसभा अध्यक्ष रहा, मजदूर सभा का रहा और जिला योजना सभा के उपाध्यक्ष रहा और वर्तमान में मैं समाजवादी विचार को लेकर काम करते हैं। अब प्रधान जी, चुनाव बिल्कुल बच चुका है, दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं और माननीय धर्मेंद्र यादव जी का 21 तारीख को एक समझिए जनसंपर्क चलने वाला है, तो उस जनसंपर्क लेकर आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सगड़ी के पूरी विधानसभा के सभी मतदाताओं को और समाजवादी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई है कि हैदराबाद से स्टार्ट है और रोहितमतगढ़ जाना है काफिला को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाकर भेजे हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई हो। आजमगढ़ लोकसभा की तरफ से पांचों विधानसभा के मतदाताओं की तरफ से 18,02 मतदाताओं की तरफ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने जिले के सभी संगठन और सभी नेताओं को भी, वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत बधाई हो कि फैसला जो पार्टी का आया उस पर सभी लोगों ने स्वागत किया और हमारे विधानसभा को जो हैदराबाद से स्टार्ट है, हम कार्यकर्ताओं को नहीं कुछ करना है, जनता के तनी उत्साह है कि जनता स्वयं हम लोग के फोन करके कह रही है कि हम लोग बंदे पर कहाँ जनता जुटे और कहाँ भीड़ लेकर रहे। हम लोग बताए हैं कि देखिए वहाँ से चलना है और लेट तो होगा, मगर आप लोग उस बंदे पर जनता कह रही है कि हमको 12-1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, मगर हम भीड़ जो है हम हटेंगे नहीं। तो हमारा पहला जो है हैदराबाद है, रोशनगंज है, फिर इस्माइलपुर है, बेलहिया है, नैनीजोर है, फिर भदौरा, हाजीपुर है, गांगेपुर है, कांगभार है। आपसे बताना चाहता हूँ कि ये मतदाता जात पात हट के और एक पहचान बनाकर जनता वोट डालने जा रही है कि हमको अपने जिले में सबसे उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे वोट देकर और बड़ी जीत का फैसला देकर हम लोग अब की मत करेंगे। ये जनता का फैसला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सिपाही और उनके पदाधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से समाजवादी में फूट हो रही है, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भी, 2-3 दिन पूर्व भी लोग
थामे हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि समाजवादी की राह कठिन है और अब की हम 400 पार करेंगे और यहाँ से निरहू यादव कम से कम 2-2.5 लाख से वोट से जीतेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? आपसे बताना चाहता हूँ कि यह जनता नकार दे रही है कि जो दल छोड़कर दूसरे दल जाते हैं तो कभी जाइए मगर कोई गरीब का मुद्दा लेकर जाइए, किसी के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आप जाइए तो जनता आपके साथ है। आप स्वार्थ में जा रहे हैं और जिस जनता आप पर बड़ी उम्मीद जगाकर आपके साथ मदद करेगा, उस जनता को धोखा में डाल के लात मार के आप जा रहे हैं तो उनको जनता नकारने का काम करेगी। उनके जनता फिर बैठने की जगह न दे और जनता में फिर उनके जाने का हक नहीं है, ये आपसे बताना चाहता हूँ। प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर बात कर रही है, मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जैसे जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त में राशन, किसान सम्मान निधि, विकसित भारत संकल्प यात्रा और आपका राम मंदिर आदि मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। तो समाजवादी पार्टी के पास कौन सा मुद्दा है, किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? समाजवादी सत्ता में, बीजेपी सत्ता में है, उसके पास मुद्दा है मगर उनकी मुद्दा जो है कोई जमीनी पर मुद्दा नहीं है, उनकी कोई मुद्दा है नहीं मगर सभी योजना का मालिक बीजेपी है और समाजवादी विपक्ष में है। और समाजवादी का एक सवाल है कि आपका जो भी विकास है कोई जमीन पर विकास नहीं है, आपके पास कोई रोजगार पर सवाल नहीं कभी उठाए, कभी किसान पर बात कर रही है, कभी बेरोजगार पर नहीं बात कर रही है, कभी नौजवान पर बात ना है, कभी शिक्षा की बात नहीं है। बताइए, यही न है देश का भविष्य, देश का नौजवान भविष्य है, देश का शिक्षा भविष्य है और इस पर बीजेपी कभी बात नहीं कर रही है। एक सूत्रीकार है कि हमने राशन दे रहा हूँ, हमने राशन दे रहा हूँ। ये राशन कांग्रेस सरकार के समझ से रहा, उसका तरीका थोड़ा बदल दिए। वो समक राशन था कि जो जिस घड़ी में था उसको उस तरह राशन था। आज बता दे रहा हूं कि 30% 25% राशन के पतदार हैं, उनको पात्र सूची में है, उनको राशन मिलना चाहिए किसी जात को और कोई सर्वे नहीं है। ये 20 काला विचार को छिपाने के लिए एक राशन की सवाल होता है। जो देश का विश्व में नाम था उसको राशन से तोड़ रहे हैं, उसको राशन बताकर विश्व में नाम रख रहे हैं, एक गरीबी दिखाकर विश्व में बात कर रहे हैं। यहाँ रोजगार का सवाल है, यहाँ किसान का सौदा है। जिस देश से अनाज पैदा होता था, जिस देश का किसान मार खा रहे हैं, जिस देश का नौजवान मार खा रहे हैं, वहाँ सवाल उठ रहा है एक राशन फ्री पर देने का सवाल है। ये बीजेपी का क्या मुद्दा है? ये क्या मुद्दा है आप बताइए। अभी उन लोगों का कहना है कि उज्ज्वल योजना के तहत महिलाओं को फ्री सिलेंडर, सबके घर फ्री सिलेंडर मिला है। उससे महिलाओं को जो धुआं आता था उनसे उनकी आंखें की रोशनी जाती थी। तमाम ऐसी योजनाएं चलाकर जो है कि लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। आपसे बता दे रहा हूँ कि बताइए, जिस गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, 400-500 गैस सिलेंडर को फ्री में देकर 1100-1200 वसूल रहे हैं। बता दीजिए, महीना में किसी के घर 1 लगता है, केहू के 2 लगता है, 800 हर महीने वसूल रहे हैं, 400 हर महीने का फादिल ले रहे हैं। ये आप बताइए कि वो पैसे फ्री कहाँ रह गया? फ्री कहाँ रह गया जब 4 फ्री गैस सिलेंडर देकर 400 गैस भराते तब न मानते कि यह गैस दे रहे हैं फ्री। बता दीजिए आप, जहाँ 65 रुपया पेट्रोल था 100 रुपया है, जहाँ कच्चा तेल का दाम कम है, आज वहाँ 25-30 रुपया 35 रुपया पेट्रोल और डीजल मिलना चाहिए, तहाँ 190 है। बता दीजिए कहाँ गरीब का सवाल उठ रहा है, कहाँ किसान का सवाल उठ रहा है? आप बता दीजिए। एक और मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता और सभी लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पीडीए का नारा लगाए थे उस पर फेल है, पीडीए पर खरा नहीं उतर रहे हैं। इसका क्या कहते हैं? पीडीए के नारा समाजवादी कहीं नहीं फेल है, पीडीए है और पीडीए पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं। जो कह रहा हूं ना आपसे, जो लोग हैं
स्वार्थ में अंधे, जो स्वार्थ में अंधे हैं वही लोग ये मनोमन करके पीडीए का हवा बिगाड़ते हैं। और पीडीए की लड़ाई अच्छी है, देखिएगा कि पीडीए लड़ रही है और पीडीए का जीत होगी। पीडीए कहीं फेल नहीं है, मगर कुछ लोग माहौल खराब करने के लिए, वो जो स्वार्थ में है, जो लाभ वाले हैं लोग, जो काम नहीं करना चाहते हैं, बना हुआ रेडीमेड भोजन लेना चाहते हैं, उसी तरह राजनीति में वो लोग काम करते हैं। जो सब्जी खरीद कर, जो दाल उपलब्ध करके, जो चावल उपलब्ध करके, जो गेहूं उपलब्ध करके, जो किसान और व्यापारी जो उपलब्ध करके काम करेंगे, उसका संबंध और उसका मेहनत कुछ और है, उसका विचार कुछ और है। जो रेडीमेड बाजार में भोजन करते हैं, उनका सोच, उनका विचार कुछ और है। तो उसी तरह राजनीति में जो रेडीमेड व्यवस्था वाले लोग हैं कि आते हैं जाते हैं, उसमें जाइए, यहाँ जाइए, लह गया नहीं लहा, वहाँ गए, वही लोग पीडीए को खराब बता रहे हैं, वही कर रहे हैं कि सफल नहीं है। पीडीए सफल है। आप इस पर विचार करिए और इस पर आप अपने चैनल से पता कर लीजिएगा कि रेडीमेड व्यवस्था वाले राजनीति में हैं, ये रेडीमेड व्यवस्था वाले खत्म हो जाए। जो दल में रेडीमेड व्यवस्था वाले हैं, वो चाहे किसी दल में हो, वो रेडीमेड व्यवस्था को आज हटा दिया जाए तो देश में लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र संविधान बचेगा, इस देश का किसान खुशहाल होगा, इस देश का रोजगार खुशहाल होगा, इस देश का शिक्षा बढ़ेगी। ये है सब। आपको मैं बता दूं कि अभी हमने रामशरण यादव जी से बात हो रही थी। आप लोग बने रहिए बीपी न्यूज यूट्यूब चैनल आजमगढ़ पे। हम ऐसी ताजी तरीन खबरें चुनाव संबंधित आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।